Hello students, welcome to your favorite channel Concept Game. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे एसिलेरेशन. ठीक है, एसिलेरेशन. ओके, एसिलेरेशन. तो एसिलेरेशन को ए लेटर में डिनोट किया जाता है. ठीक है, स्मॉल ए पे डिनोट किया जाता है. तो ए एक वेक्टर क्वांटिटी. एसिलेरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. ओके ओके. तो एक बॉडी पे एसिलेरेशन कब आता है? एक बॉडी पे एसिलेरेशन तब आता है जब उसका वेलोसिटी चेंज होता है. ठीक है, जब उसका वेलोसिटी चेंज होता है. इसीलिए ये एसिलेरेशन को बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. विथ टाइम. टाइम के साथ इसका वेलोसिटी चेंज होगा. जब चेंज होगा बॉडी में एसिलेरेशन आएगा. ठीक है, जब चेंज होगा. जब कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तब एसिलेरेशन नहीं आएगा. एसिलेरेशन जीरो. तब एसिलेरेशन जीरो होगा. वेलोसिटी मस्ट बी चेंज. वो बढ़ सकता है या घट सकता है. ठीक है, वो दूसरा बात हम डिस्कस करेंगे. वेलोसिटी लेकिन मस्ट बी चेंज होना चाहिए. मस्ट बी चेंज जब होगा एसिलेरेशन आएगा. जब वेलोसिटी बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, तब उसको बोलते हैं पॉजिटिव एसिलेरेशन. तब उसको बोलते हैं पॉजिटिव एसिलेरेशन. तब वेलोसिटी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. जब वेलोसिटी घटेगा तब उसको बोलते हैं नेगेटिव एसिलेरेशन और रिटार्डेशन और डिसिलेरेशन. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होना चाहिए. जब चेंज होगा वेलोसिटी तब एसिलेरेशन आएगा. तो ये एसिलेरेशन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मीन्स जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगा तब एसिलेरेशन आएगा. ठीक है, तो इसका यूनिट क्या है? अभी हम एग्जांपल के साथ टोटल डिस्कस करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा. इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये है यूनिट ऑफ एसिलेरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये था एसआई यूनिट, ये था सीजीएस यूनिट. ठीक है, मैं सेकेंड को एससीसी लिख रहा हूं, एससीसी सेकेंड. आप इसे एस भी लिख सकते हो, खाली एस भी लिख सकते हो. ठीक है, खाली एस भी लिख सकते हो. ओके, देखो तो वेलोसिटी क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड. नीचे और एक टाइम है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो गया एसिलेरेशन का यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मींस मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. एसिलेरेशन का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड. ठीक है, नीचे सेकेंड स्क्वायर है, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब मीटर पर सेकेंड मींस पर सेकेंड के हिसाब से टाइम के साथ वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, वही है एसिलेरेशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज एक बाइक का एसिलेरेशन दिया है. एक बाइक का एसिलेरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 10 मीटर पर सेकेंड एसिलेरेशन दिया है. ओके, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मींस हर सेकेंड पे उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है. हर सेकेंड पे. वही तो एसिलेरेशन है. ठीक है, सपोज
ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बाइक यहाँ पे स्टार्टिंग पे था, उसका वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्टार्टिंग पे मीन्स 0 सेकेंड पे, 0 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड। जब हम 1 सेकेंड पे चेक करेंगे उसका वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। जब हम 2 सेकेंड पे चेक करेंगे उसका वेलोसिटी कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। जब 3 सेकेंड पे चेक करेंगे तो वेलोसिटी कितना होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड को 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है, तो यही तो एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स पर सेकेंड को 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है वेलोसिटी, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इसको बोलेंगे जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, ये जो वेलोसिटी बढ़ रहा है इसको बोलेंगे एक्सीलरेशन कितना हुआ, पर सेकेंड के हिसाब से, मीन्स प्रति सेकेंड पे ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रहा है, उसके एक्सीलरेशन कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एक्सीलरेशन आया इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी जब बढ़ेगा तब जो एक्सीलरेशन आएगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जब वेलोसिटी घटेगा, कम होगा धीरे धीरे टाइम के साथ, तब उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन और डिसीलरेशन। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक बाइक को हमने 5 सेकेंड पे था, सपोज दूसरा एग्जांपल, सपोज 5 सेकेंड पे था, उसका वेलोसिटी था 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने 4 सेकेंड पे चेक किया, ठीक है, उसका वेलोसिटी था 40 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पे चेक किया, उसका वेलोसिटी था 30 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पे हर सेकेंड पे कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना, 10, यहाँ पे भी 10, बट यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो एक्सीलरेशन, देयर इज मस्ट बी एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है तो इसको बोलेंगे, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आएगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना आएगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन आएगा सेम, कितना आएगा एक्सीलरेशन, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे भी एक्सीलरेशन आएगा, बट यहां पे जो एक्सीलरेशन आएगा इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, डिक्रीजिंग, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और इसको बोलते हैं और रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और डिसीलरेशन, डिसीलरेशन, डिसीलरेशन। ठीक है, क्लियर। जब वेलोसिटी चेंज होगा देयर इज मस्ट बी एक्सीलरेशन। क्लियर। तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन कितना होगा, इसका डायमेंशन कितना होगा, m0 l1 t⁻⁻²। ठीक है, क्योंकि ऊपर एक वेलोसिटी आ रहा है, नीचे एक टाइम आ रहा है, तो वेलोसिटी का कितना, वेलोसिटी का कितना, मीटर पर सेकेंड है ना, मींस l1 t⁻⁻1, ये हुआ वेलोसिटी, उसका डिवाइडेड करेंगे एक टाइम। ठीक है, तो टाइम का क्या हुआ, टाइम का है t। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, m0 l1 t⁻²। ये है एक्सीलरेशन का डायमेंशन, तो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे डिस्कस करेंगे।
नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो, मिटा दो, ओके ओके ओके। तो ये जो एक्सीलरेशन हुआ, ये अगेन टू टाइप्स, जैसे हम वेलोसिटी पे डिस्कस किए थे कि एक एवरेज वेलोसिटी था एंड एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, ठीक है। उसी तरह ये जो एक्सीलरेशन टू टाइप्स, एक हुआ एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। दूसरा हुआ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन को एवीजी लिखते हैं शॉर्ट पे, ठीक है, और इसको ए इंस्टेंटेनियस लिख सकते हो, ठीक है, ए इंस्टेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एरो मार्क दे सकते हो, ओके। जब एवरेज एक्सीलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे तब एक टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा, टाइम इंटरवल। और जब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तब पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंट मींस एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट पर्टिकुलर टाइम, बट एवरेज मींस एक टाइम इंटरवल रहेगा, यहां से यहां कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सपोज यहाँ पे सेम एग्जांपल ले लो, यहीं पे एक बाइक है, ठीक है। सपोज यहाँ पे बाइक का स्पीड है 0 सेकेंड पे, ठीक है, 0 सेकेंड पे बाइक का स्पीड था और वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने 2 सेकेंड पे चेक किया, 2 सेकेंड पे चेक किया, बाइक का वेलोसिटी था 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर 2 सेकेंड पे 2 सेकेंड पे कितना होगा एक्सीलरेशन, तब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलेंगे। अभी हम एग्जांपल करेंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे टाइम इंटरवल, मींस 0 से 2 सेकेंड तक, इस इंटरवल पे कितना एक्सीलरेशन है, तब उसको बोलेंगे एवरेज एक्सीलरेशन। समझ में आया? तो एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू एवीजी, ए एवरेज इक्वल्स टू, एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है। इसको मैथमेटिकल लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी डेल भी बाय डेल टी, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एरो मार्क रहेगा सब में, ये सब वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब टाइम इंटरवल रहेगा तब उसको बोलेंगे वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, उसी को बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, उसी को बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और जब जो चेंज इन टाइम, जब डेल टी एक वेरी स्मॉल इंटरवल हो जाए, लाइक टेंस टू डेल टी टेंस टू 0 हो जाए, ठीक है, वेरी स्मॉल टाइम के लिए, वेरी स्मॉल इंस्टेंट, जब डेल टू टेंस टू 0 हो जाए, तब इसको हम लिख सकते हैं, कितना इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी भी, मीन्स नीचे क्या हो जाएगा, जब ए टाइम वेरी स्मॉल हो जाएगा, डेल टी टेंस टू 0, तो नीचे क्या हो जाएगा, डी टी, एक वेरी स्मॉल टाइम डी टी हो जाएगा। और ए वेरी स्मॉल टाइम के लिए जो वेरी स्मॉल चेंज इन
वेलोसिटी होगा, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी होगा, उसको बोलेंगे डीवी। और यही है इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। और यही है इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन, यही है इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। ठीक है, समझ में आया? तो जब एक टाइम इंटरवल के लिए हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे, मींस यहां से इतना, इनिशियल इतना था, फाइनल इतना था, यहां से इतना कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, ठीक है, मींस 30 माइनस, अगर हम यहाँ पे एवरेज एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा 30 बाई 2 इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एवरेज एक्सीलरेशन आया, ये एक इंटरवल के लिए, मीन 0 से 2 सेकेंड, फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करेंगे, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, उसका एक्सीलरेशन कितना है, जैसे हम वेलोसिटी पे कैलकुलेट कर रहे थे एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे जब कैलकुलेट करेंगे एक्सीलरेशन, उसी एक्सीलरेशन को बोलेंगे इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन, उसका फॉर्मूला है डीवी बाई डी टी। तब टाइम इंटरवल कितना, जब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल लाइक टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तब एक स्मॉल टाइम के लिए जो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसी को बोलेंगे इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस का भी एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। ओके, एक एग्जांपल अभी सॉल्व करेंगे, तुम्हारा कंफ्यूज दूर हो जाएगा। एक एग्जांपल लिखो, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, the velocity of a particle is given by v equals to 2t square minus 3t plus 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, find the instantaneous acceleration, find the instantaneous acceleration of the particle, find the instantaneous acceleration of the particle। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन दिया है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10। इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए इंस्टेंट, ठीक है, कितना है dv बाई dt, dv बाई dt, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कितना दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 डिवाइडेड बाय विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4t माइनस 3, 4t माइनस 3, ठीक है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 4t माइनस 3, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए इंस्टेंट का इतना मिला। ठीक है, अगर यहां पे पूछता कि फाइंड द इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ठीक है, तब हम क्या करते, t के जगह 5 पुट करते, तो कितना आ जाता 4 इंटू t कितना 5 सेकेंड माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। क्लियर, क्लियर, ओके, नोट कर लो, नोट कर लो।